सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। माँ 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 माँ, क्या हुआ? प्यास लगी है। ओह, चलो आप यहीं पे रुको, हम अभी लाते हैं आपके लिए पानी, ठीक है? अभी लाती हूँ। लल्लन, जी भैया जी। देखो लल्लन, हम चाहते हैं कि तुम तुरंत दिल्ली आ जाओ हैं, और आकर फटाफट महुआ जी के साथ सारी सेटिंग करके तुम उनके साथ ब्याह कर लो। देखो समझ रहे हो, तुम उनके साथ ब्याह करोगे, तुम इस घर के आदमी हो जाओगे, फिर तुम्हारे कारोबार वारोबार के लिए तुम सागर भैया से पैसे मांग सकते हो। अभी तुमको क्या बताएं, जब से ये पगला सागर सही हो गया है ना, इसने सारा कुछ अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखा है। देखो, ये जो तुम्हारी और महुआ की शादी का पैंतरा है बिल्कुल सही है। सागर प्रताप सिंह इसमें फंस जाएंगे, तुम समझ रहे हो ना? हैं? जी भैया जी, हम सब कुछ समझ गए हैं। हाँ। और हम ये भी समझ गए हैं कि अब हमें करना क्या है। बहुत अच्छे, शाबाश। हेलो, हाँ बेटुआ, हाँ बोल। अभी हर्ष कौन सी तरकीब बना रहा है? कहीं ये फिर से इनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? अगर ये हर्ष वही इंसान है जिसने इनका अपहरण करवाया, जिसने हमें पकड़वाया, तो इससे पहले कि ये कुछ भी करे, हमें इसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे और इसे सबके सामने बेनकाब करना होगा। विद्या जी बोलिए। विद्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। नहीं, यहाँ नहीं, अंदर चलकर चलो। बैठो। विद्या, वो ललन वापस आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ दीदी, परेशान क्यों हैं आप इतना? विद्या, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन तुम्हारे सिवाय मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती। विद्या, दरअसल वो
मैं ललन से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ललन भैया से? आप दीदी, आप उन्हें जानती कहाँ हैं? वो तो बनारस की। नहीं विद्या, वो भले जैसा भी हो, पर मैं जानती हूँ कि वो मेरा सच्चे दिल से भला चाहता है। और मैंने अपना मन बना लिया है। पर तुम जानती हो कि सिंदूरा दी, वो लल्लन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसी वजह से मैं अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पा रही हूँ। दीदी देखिए, हम आपके मन की बात अच्छे से समझते हैं, सच में, पर हमारी ललन भैया को लेके सोच बहुत ही अलग है। देखिए, हमें लगता है कि आपको एक और बार सोचना चाहिए। नहीं विद्या, मैं जानती हूँ उसे, मुझे उस पर पूरा यकीन है। तो फिर अगर आप उन्हें इतना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, अब पूरे परिवार को इस बारे में बताइए सबसे पहले। पर विद्या, सिंदूरा दी के सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मैं उनसे कैसे कहूंगी? तो फिर आप इनसे क्यों नहीं कहते? हमें लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। आपके भाई हैं, समझदार हैं। हमें लगता है कि ये आपकी दिल की बात बहुत अच्छे से समझेंगे दीदी। थैंक यू विद्या। चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। हम हैं आपके साथ। भारत, अब अच्छे से याद करने की कोशिश करो। हम इन्हें जब सिंगापुर लेकर गए थे तो ऐसा कौन था यहाँ पे अपने घर से जो घर पर नहीं था? हमारा मतलब है कहने का कि अपने घर से ऐसा कौन व्यक्ति था जो शहर से बाहर गया हुआ था? मामी, आपके अलावा एक तो मम्मी गई थी और हाँ, हर्ष मौसा जी भी 1-2 दिन के लिए यहाँ नहीं थे। यही उस शख्स का नंबर है जिसने ये सब करवाया है। ये आपका फोन है? कैसी बातें करती हो विद्या? अब हमारे हाथ में है, हमारे कमरे में है तो हमारा ही होगा ना। हाँ, ये ठीक है कि तुमने सागर प्रताप सिंह को किडनैप कराया ताकि वो ठीक ना हो सके। अब हमें कोई शक नहीं रहा कि वो शख्स हर्ष ही है। बस एक सबूत हमें मिल जाए जिससे कि हम ये साबित कर सकें कि हर्ष भी सिंगापुर में थे। अगर एक भी सबूत मिल जाए तो हम तो उन्हें इसी वक्त बेनकाब कर दें पूरे परिवार के सामने। कहां से मिलेगा ऐसा सबूत? उनके कमरे में। हाँ, हो सकता है उनके कमरे में हमें ऐसा कोई सुराग मिल जाए जिससे हम उनका जुर्म साबित कर सकें। मेरी लाडो है? कितनी प्यारी लग रही है इस गुलाबी सूट में। हाँ, अच्छा सुन, ये मिठाई जाके छोटे ठाकुर को परोस के आ।
और उनसे कहना कि ये मिठाई मैंने अपने हाथों से बनाई है। वाह मम्मा, अब बार बार मुझे छोटे ठाकुर के पास क्यों भेजती हो और मुझसे उनकी सेवा भी कराती हो? क्योंकि मेरी फूल कुमारी, एक बार जब तेरी शादी हो जाए ना छोटे ठाकुर के साथ, तब तुझे उन्हीं की सेवा तो करनी है जिंदगी भर। ये क्या कह रही हो मम्मा? छोटे ठाकुर से मैरिज? अरे दया, फूटी किस्मत हमारी। अरे तो क्या झक मारने के लिए मैं तुझे उसकी तरफ भेज रही हूँ? अरे इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं इसलिए कि तेरी शादी उसके साथ हो जाए। मम्मा, यू गोन मेड। नहीं नहीं मम्मा, जब तक चीनू जी हैं तब तक मैं और किसी से मैरिज नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, तो तेरा ये फैसला है? हाँ, अब तुम मेरा भी फैसला सुन ले। अरे मम्मा, आप पैसा सुनाने के चेयर पे क्यों खड़ी हो गई? नीचे से बोलोगे तो भी सुन लूंगी। और ये साड़ी पहनना भूल गई क्या? साड़ी गले में नहीं, कमर में पहनते हैं। अरे ओ मन बुद्धि, मैं साड़ी पहन नहीं रही हूँ, गले में बांधकर फांसी लगा रही हूँ, खुदकुशी कर रही हूँ। तुझे शादी नहीं करनी है ना मत कर, लेकिन मुझे खुदकुशी करने से रोक मत। खुदकुशी मत करो, नीचे आ जाओ। अब जो कहोगी मैं वही करूंगी। सच्ची प्लीज नीचे। वादा कर, वादा कर। वादा, वादा पक्का? एक मिनट। हाय 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 हाय, तू पक्का वादा करती है ना? हाय मेरी छोटी ठकुराई ना। अरे मिस्टर गुप्ता, इतनी रात को आना पड़ा आपको? कुछ खास काम? सर, अगर कुछ खास काम नहीं होता तो आपको इतनी रात गए तकलीफ नहीं देता। दरअसल हमने अपनी नई कंपनी के लिए जो नई लोन की अर्जी दी थी, उसी के लिए बैंक हमारी सारी जायदाद की कीमत तय करना चाहती है, और उसके लिए हमें कल सुबह ही सारे कागजात बैंक में जमा करवाने हैं। ओह ग्रेट, तो पेपर्स रेडी है ना? जी सर, कागजात तो सब तैयार हैं, बस उस पर दस्तखत होना बाकी है। वकील साहब, अब दस्तखत करने के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त निकालना पड़ता है? लाइए मैं अभी साइन कर देता हूँ, लाइए। नहीं सर, मुझे दस्तखत उसके चाहिए जो इस जायदाद का मालिक है। मिस्टर गुप्ता, इस जायदाद का मालिक मैं ही हूँ। आई एम द ओनर। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? लाइए पेपर्स। लगता है बैंक से पहले मुझे आपको यकीन दिलाना पड़ेगा। लाइए, मैं पढ़ देता हूँ, लाइए। मिस्टर गुप्ता, विद्या, माँ, दी, जीजू। जी। क्या हुआ है निकेत? पता नहीं माँ, देखते हैं। क्या है ये सब? विद्या, क्या है ये सब? हमारा घर, हमारी कंपनी, हमारी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम पर क्यों है? देखो विद्या, जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं उसका सच सच जवाब दो। क्या है ये सब?
माँ प्लीज, देखो मुझे सच सच जवाब दो प्लीज, क्या है ये सब? कोई मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा? आप सबकी खामोशी का मैं क्या मतलब निकालूं? थी आप मुझे बताइए। माँ, जीजू, ये घर की आया के नाम सब कुछ क्यों है? मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ। सागर, बेटा तुम गलत समझ रहे हो। दी प्लीज, बात क्या है मुझे अब समझ में आई है। एक इंसान अपनी पूरी जायदाद किसी और के नाम क्यों करेगा, और वो भी एक घर की आया के नाम? सागर बेटा, जब तुम बीमार थे हम इनकम टैक्स के चक्कर में फंस गए थे, तब हमारे ऑडिटर ने हमें यही सॉल्यूशन बताया था। बस इसलिए हमें सब कुछ विद्या के नाम करना पड़ा, और कोई बात नहीं है। हाँ सागर, और विद्या खुद कई बार कह चुकी है कि वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देगी। मुझे लगा था कि इस बीमारी में मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल खो दिए, और आज पता चला कि मैं कितना कुछ खो चुका हूं। मुझे पैसों की परवाह नहीं है, दुख तो इस बात का है कि मेरा पूरा परिवार बदल चुका है। इस परिवार का हर एक सदस्य बदल चुका है। ये घर, ये कंपनी सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी इमारतें नहीं है। ये सब मेरे पापा के ख्वाब हैं, जो उन्होंने अपने हाथों से हकीकत में बनाए, है ना माँ? आज उन्हीं सपनों को आप लोगों ने एक गैर के हाथों थमा दिया। खैर, अब मैं वापस आ चुका हूं। अगर आप लोग ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, ठीक है, सिंह परिवार की पूरी जायदाद की मिल्कियत आज से मैं अपने हाथों में लेता हूं। अब आप भी आराम कीजिए। अब मैं काम करूंगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और तुम, अगर तुम्हारे दिल में सचमुच कोई खोट नहीं है, तो आज अभी इसी वक्त ये पूरी जायदाद मेरे पूरे परिवार के नाम कर दो।
वो सभी कागजात जो इस बात को दर्शाते हैं कि हम इस जायदाद के मालिक थे, सब फाड़ दिए हैं हमने। अब जो जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही है। और इस जायदाद के, इस पूरी मिल्कियत के मालिक आप हैं। हमने तो इन चीजों की कभी कामना भी नहीं की थी, कभी नहीं पाना चाहता हमने ये सब कुछ। यकीन मानिए आप हमारा, हम अपने आप को इन सब चीजों के लायक समझते भी नहीं हैं। ये सब तो बस इत्तेफाक से हमारे हाथ में थमा दिया गया। अब क्यों थमाया, कैसे थमाया, इन सब बातों पर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, जबकि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मायने ये रखता है कि ये पूरी जायदाद अपने असली मालिक के पास पहुंच जाए। जैसा कि आपके बाबा चाहते थे। और वो हो गया। धन्य है कौशल्या जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया।